अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी कोशिश होती है कि हर मंडे को जो हमारे सेल्स आइडियाज़ की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसको वीडियो फॉर्म में आपकी तरफ प्रेजेंट करें ताकि आप उसको समझ सकें कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सिस्टम्स लिमिटेड का। सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान की ग्लोबल एक आईटी जॉइंट है जो कि सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड सर्विसेज में काम कर रही है। अगर हम सिस्टम की परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। फर्स्ट हाफ के अंदर हमें नज़र आया कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें 120% से ज़्यादा सालाना इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ ये बल्कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, उसमें भी 70% से ज़ायद सालाना हमें इजाफा देखने को मिला। ये सारी जो बॉटम लाइन में हमें ग्रोथ नज़र आती है दैट इज़ ड्रिवन बाय इंक्रीज़ इन द अदर इनकम में ठीक ठाक कंपनी ने ग्रोथ हासिल की। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेगमेंट्स में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई डिस्पाइट के कॉस्ट एलिवेटेड रही हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 22% पर मेंटेन किया। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस भी बढ़ गया है, फाइनेंशियल कॉस्ट में भी इजाफा होता है। बट डिस्पाइट दिस सिस्टम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। सिस्टम के अगर हम रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करें तो तकरीबन 78% रेवेन्यू इसका डिजिटल सर्विसेज से आता है। बाकी मैनेज सर्विसेज हैं और बीपीओ सर्विसेज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम की जो रिलायंस रेवेन्यूज़ की पहले जो किसी हद तक नॉर्थ अमेरिकन साइड पे होती थी, वो रिलायंस अब उस हद तक नहीं रही। ज़्यादा अब इनकी रिलायंस जो है वो मिडिल ईस्टर्न रीजन की तरफ है। तकरीबन 40% से ज़ायद इनका रेवेन्यू जो है वो मिडिल ईस्ट रीजन से आता है। डिस्पाइट के यूएस से स्लो डाउन है, यहाँ से इनको अच्छी ग्रोथ मिल रही है जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। रिसेंटली सिस्टम ने बहुत अच्छी एक्विजिशंस की हैं, चाहे वो एनटीसी टेक हो या दूसरी छोटी एक्विजिशंस हो, उसका सिस्टम को बेहद फ़ायदा हुआ है। अभी अगर हम बात करें तो सिस्टम को जो एडवांटेज है वो 2-3 वजूहात की बिना पर। सबसे अच्छी बात कि सिस्टम की ऑलमोस्ट 75% जो कॉस्टिंग है वो पीकेआर में है, जबकि इसके रेवेन्यूज़ 80% से ज़्यादा इसके रेवेन्यूज़ फॉरेन डोमिनेटेड करेंसीज़ में हैं, जिसकी वजह से कंपनी को पीकेआर की जो डिवैल्यूएशन है उसके अगेंस्ट से कच्चा हेज हासिल है। हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है वो सिस्टम को बहुत बेनिफिट करती हैं। रिलेटिवली क्लीन बैलेंस शीट है। सबसे अच्छी बात है कि सिस्टम का हमेशा से जो इन्हिसार रहा है वो ग्रोथ की तरफ रहा है, और जिस तरीके से ये एक्विजिशंस और ग्रोथ ओरिएंटेशन की तरफ फोकस करती है, हमें लगता है कि आगे जाके सिस्टम के रेवेन्यूज़ में मज़ीद हमें इजाफा देखने को मिलेगा। इसलिए हमने सिस्टम्स लिमिटेड को हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेस में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी है। दैट्स वाई हमने इस पर रिपोर्ट भी लिखी और हम समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रूर कंसिडरेशन करनी चाहिए। दूसरे स्टॉक का जिक्र कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने हाईलाइट किया है वो एक डिफरेंट टर्न अराउंड स्टोरी है। नेशनल रिफाइनरी पाकिस्तान की एक पुरानी रिफाइनरी है। अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें तो पहले क्वार्टर में इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बेहतरीन टर्न अराउंड दिखाया। तकरीबन अगर हम पिछले बार के रिज़ल्ट में देखें तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, और इस बार कंपनी ने 40 रुपये से ज़ायद की अर्निंग पर शेयर दिखाई, जो कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड था। मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट एक्सपेक्टेशन से बढ़ के नेशनल रिफाइनरी ने एक अच्छा रिजल्ट दिया। उसकी प्राइमरली जो उसका रीज़न है उसके रेवेन्यूज़ में ग्रोथ आई है। 21% से ज़ायद सालाना बेसिस पे जो है वो ग्रोथ नज़र आती है हमें नेशनल रिफाइनरी की। हमें लगता है कि नेशनल रिफाइनरी बिकॉज अब गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी फ्रेमवर्क जो है वो मुरतब किया है, उस सिलसिले में अगर देखें तो नेशनल रिफाइनरी को फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि जो फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी, ज़्यादा जो प्रोडक्शन होगी वो एमएस यानी पेट्रोल और एचएसडी यानी डीजल की होगी, तो वो चीज़ आगे जाके नेशनल रिफाइनरी को बहुत फ़ायदा देगी। सबसे अच्छी बात है कि नेशनल रिफाइनरी ने रिसेंटली एक्सपेंशंस भी किए हैं जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ में मदद करते हैं। हमें लगता है ये टर्न अराउंड बहुत अच्छा है। इस कंपनी ने रिसेंटली जो अपने रिज़ल्ट अनाउंस किए उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे मेंटेन किए। हम समझते हैं कि ऑल्दो जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स हैं उनमें जीआरएम्स में थोड़ी बहुत स्टिल परेशानी है कंपनीज़ को, बट ये जो नई रिफाइनरी पॉलिसी है इस पस मंज़र में आगे जाके हम देखेंगे कि नेशनल रिफाइनरी एक और मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। दैट्स वाई हमने इस स्टॉक को हाईलाइट किया है। तो ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक।
हमारी कोशिश ये होती है कि स्टॉक्स को हाईलाइट करते वक्त उनके जो मस्बत पहलू हैं उनको उजागर किया जाए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप इनको तफसील में पढ़ना चाहें तो हमारी रिपोर्ट हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर अवेलेबल है, आप उसे स्टडी कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।